रात गहरी और अंधेरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की भारीपन थी। चार दोस्त रवि, कबीर, अंकित और विशाल एक कार में सवार थे। कार की पिछली सीट पर एक बड़ा सा कपड़े में लिपटा बोरा पड़ा था, उनकी मृत दोस्त नेहा की लाश। यह रास्ता कितना सुनसान और डरावना है। अंकित ने ड्राइविंग व्हील थामते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ, लेकिन हमें यह काम पूरा करना ही है, रवि ने जवाब दिया। नेहा को उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार काली श्मशान घाट में ही अंतिम संस्कार करना है। बीच में पड़ने वाले एक सुनसान गांव से गुजरते समय कार की रोशनी ने सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के लंबे लंबे सायों को और भी भयानक बना दिया था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। चलते चलते विशाल ने चुप्पी तोड़ दी और अचानक सवाल किया। सच बताओ यार। उसकी आवाज में संदेह था। यार, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नेहा की जान सच में गई या किसी ने जानबूझ कर ली? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सड़क किनारे लगे एक बड़े से पत्थर के पीछे से एक भयानक खोखली आवाज गूंजी। जैसा कर्म वैसा फल, करने का हिसाब तो सबको भरना है और अब तुम्हारी बारी है। चारों के खून सूख गए। वह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। कार रुक गई। सन्नाटे में उनकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रवि और कबीर के चेहरे सफेद पड़ गए। अंकित ने कांपते हुए पूछा, यह कौन था और यह हमें कैसे जानता है? तभी उसी पत्थर के पीछे से एक लंबी काली आकृति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी, बस दो खोखली चमकती हुई आंखें थीं। चारों दोस्तों के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वह आकृति कार की ओर बढ़ने लगी। ठीक उसी पल गांव की कच्ची सड़क पर दूर से एक मशाल की पीली रोशनी तेजी से उनकी ओर बढ़ी। एक वयोवृद्ध बाबा अपने हाथों में जलती हुई मशाल लिए प्रकट हुए। जैसे ही बाबा ने एक प्राचीन भाषा में कोई मंत्र बुदबुदाया और अपनी जलती मशाल को आकृति की ओर घुमाया, आकाश की भयानक परछाई एक धुएं के बादल में बदल गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और कांपते हुए बाबा का धन्यवाद किया। बाबा की आंखें बहुत गहरी थीं। उन्होंने कहा, बेवजह की बातों में समय मत गंवाओ। लाश को जल्दी उसके ठिकाने पहुंचाओ और यहां से जाओ। चारों ने साधु को फिर शुक्रिया अदा किया और वहां से तेजी से निकल लिए। जैसे ही कार दूर हुई, साधु के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खेल गई। उसने मन ही मन कहा, चलो आज तो बच गए, लेकिन कल सुबह तक तुम सब मेरे जाल में फंस जाओगे। सुबह होते होते वे श्मशान घाट के पास पहुंच गए। नेहा की लाश को चिता पर रखकर विशाल ने रवि और कबीर से वही सवाल दोहराया। कल रात वह भूत, तुम दोनों उसे पहचानते हो है ना? रवि ने घबरा कर कहा, नहीं यार, कोई भूत वूत नहीं था, बस तुम्हारा भ्रम था। नहीं, विशाल जोर देकर बोला, सच बताओ, वह कौन था? कबीर ने हार मान ली और बोला, अच्छा सुनो, वह नेहा का बॉयफ्रेंड आकाश था। 3 साल पहले उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इतने में वही साधु वहां आ पहुंचा। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में रवि और कबीर को देखते हुए कहा, तुम दोनों, रवि और कबीर, इस स्थान को अभी छोड़ दो। यह भूमि अब तुम्हारी जान के लिए खतरा बन चुकी है। भागो, नहीं तो अनर्थ होगा। रवि और कबीर बिना कोई सवाल किए जल्दी से उस कार की ओर वापस भाग गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वे डर के मारे नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य को छुपाने के लिए भाग रहे हों। विशाल और अंकित को छोड़कर बाबा नेहा की लाश के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ देर बाद बाबा ने विशाल और अंकित को चौंकाते हुए कहा, 3 साल पहले की घटना। आकाश की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मारा गया था। लेकिन उसे मारने वाले कौन थे, यह आज तक एक रहस्य था। यह सुनकर अंकित और विशाल दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत वहां से भागकर अपने घर की ओर जाने का फैसला किया। अब श्मशान घाट में सिर्फ साधु और नेहा की लाश रह गई थी। साधु ने चिता के पास जाकर कुछ गुप्त मंत्र फुसफुसाना शुरू किया। कुछ ही पलों में एक धुंधली सी आकृति, आकाश की आत्मा, प्रकट हुई। साधु ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और इस एक से तुम्हारा क्या रिश्ता था? आकाश की आत्मा ने उदास और दुख भरी आवाज में कहा,
मेरा नाम आकाश है। मैं इससे बहुत प्यार करता था, पर इसने मुझे धोखा दिया। ये और इसके दो दोस्त रवि और कबीर मिले हुए थे। उन्होंने ही मुझे मारकर उसे कार एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। यह सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी मन से पूछा, तो इस लड़की नेहा को क्या हुआ? आकाश की आत्मा ने जवाब दिया, इसने मुझे जो सजा दी, मैंने इसे वही सजा दे दी। अब बस रवि और कबीर की बारी है। उन्हें उनके असली रूप में दुनिया के सामने लाना बाकी है। बाबा की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने नेहा की लाश को देखा, फिर आकाश की आत्मा को। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह न्याय और पाप का एक खतरनाक चक्र था, जिसे अब तोड़ना बाबा की जिम्मेदारी बन गई थी। साधु ने अपना चेहरा हटाया और धीरे से बोला, बेटा आकाश, मैं तुम्हारा पिता हूं और मैंने तुम्हारी मौत का बदला लेने की कोशिश किया था, पर चिंता मत करो, अब रवि और कबीर भी तुम्हारे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और तभी दूर जाती हुई कार में बैठे रवि और कबीर ने रियरव्यू मिरर में आकाश की वही भयानक आंखें साफ देख ली, जो अब सीधे उनकी आंखों में घुस रही थी। रवि और कबीर की चीखें कार के अंदर ही दबकर रह गईं। रियरव्यू मिरर में वह भयानक चेहरा गायब हो गया था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुमने भी देखा? रवि ने हांफते हुए पूछा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। हां, वो आंखें। कबीर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वो गया कहां? कार तो बंद है। दोनों का दिल धड़क धड़क कर मुंह तक आ रहा था। उन्होंने ठान लिया कि सीधे शहर लौटेंगे और किसी बाबा या मंदिर में मदद मांगेंगे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कार का इंजन एक ठंडी आह भरकर बंद हो गया। स्टीयरिंग लॉक हो गया और ब्रेक फेल हो गए। कार रुकी नहीं, बल्कि एक पागल की तरह सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। धड़ाम। जब दोनों की आंख खुली तो वह अपनी कार के पास ही पड़े थे। सिर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन चमत्कारिक रूप से कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। उन्होंने देखा वह उसी सुनसान गांव के बाहर थे, जहां कल रात उन्होंने आकाश की आत्मा को देखा था। यहां से पैदल निकलना होगा, रवि ने कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि गांव का वातावरण बदल गया था। कल रात जो गांव सुनसान और निर्जन लग रहा था, आज उसमें कुछ लोग दिख रहे थे, पर वे लोग अजीब थे। उनके चेहरे बिल्कुल भावहीन थे और वे सब उन दोनों को ही घूर रहे थे। तभी गांव के बीचों बीच खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ से एक परिचित सी आवाज आई, मिल गए ना तुम्हारे अपने? दोनों ने घूम कर देखा। वही साधु वहां खड़ा था और उसके हाथ में अब मशाल नहीं, बल्कि एक काला जादुई डमरू था। आप ही हैं? कबीर ने डरते हुए पूछा। हां, मैं ही हूं, साधु ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। और यह गांव कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि उन लोगों की आत्माओं का डेरा है जो अपूर्ण इच्छाओं के साथ मरे हैं। और आज यहां तुम्हारा स्वागत है। हमें जाने दीजिए बाबा, रवि गिड़गिड़ाया। जाने दूं? साधु हंसा। तुमने मेरे बेटे आकाश की जान ली थी। नेहा और तुम दोनों ने मिलकर उसे पैसों के लिए धोखा दिया और मार डाला। उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उसके हत्यारे उसके सामने अपने किए की सजा नहीं भुगतते। इतना कहते ही साधु ने अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। डमरू की आवाज के साथ ही गांव के वे सभी भावहीन लोग धीरे धीरे रवि और कबीर की ओर बढ़ने लगे। अब नजदीक आने पर दोनों ने देखा कि वे लोग नहीं, बल्कि घिनौने और विकृत चेहरों वाली आत्माएं थीं। भागो! कबीर चिल्लाया। दोनों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में जड़े हो गए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहीं खींच रही हो। तभी उनके सामने फिर से वही काली आकृति प्रकट हुई। इस बार वह और स्पष्ट थी। वह आकाश था। उसके चेहरे पर गहरी नफरत और चोट के निशान थे। रवि, कबीर, आकाश की आवाज में एक भयानक गूंज थी। तुमने मुझे पैसों के लालच में मेरी ही कार से कुचलवा दिया। आज तुम्हें वही दर्द महसूस होगा। आकाश की आत्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि और कबीर ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें जोर से घोंट रहा हो। वे सांस नहीं ले पा रहे थे। तभी साधु ने डमरू बजाना बंद कर दिया और बोला,
रुको बेटा आकाश, इन्हें ऐसे मरने मत दो। इन्हें उसी डर और पीड़ा से मरना चाहिए जिससे तुम मरे थे। साधु ने अपनी एक विशेष पोटली से कुछ लाल पाउडर निकाला और हवा में छिड़क दिया। वह पाउडर रवि और कबीर के चेहरे पर गिरते ही दोनों की आंखें अचानक चौंधिया गईं। जब उनकी नजर वापस आई तो वह खुद को एक सुनसान हाईवे पर खड़ा पाया। उनके हाथ में स्टीयरिंग था। वह आकाश की कार चला रहे थे और सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर आ रहा था। यह आकाश के आखिरी पलों की याद थी और अब वे उसे आकाश की नजरों से देख और महसूस रहे थे। नहीं, रुक जाओ, रवि चिल्लाया, लेकिन उसका हाथ ब्रेक पर जोर लगा रहा था जो काम नहीं कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे आकाश के साथ हुआ था। टक्कर की भयानक आवाज के साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे एक टूटी हुई कार और उसके पास बेहोश पड़े 2 लोगों को पाया। वे रवि और कबीर थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि शारीरिक रूप से तो वे ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। वे बार बार आकाश और माफ कर दो का उच्चारण कर रहे थे। उधर श्मशान घाट में साधु ने आकाश की आत्मा को अंतिम विदाई दी। आकाश का चेहरा अब शांत था। अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो बेटा, साधु ने आंखें बंद करके कहा। न्याय हो गया है। लेकिन जैसे ही आकाश की आत्मा ने प्रकाश में विलीन होना शुरू किया, साधु ने अपनी दूसरी पोटली से एक छोटी सी काली मूर्ति निकाली और एक मंत्र बुदबुदाया। आकाश की आत्मा की एक छोटी सी चिंगारी उस मूर्ति में समा गई। साधु मुस्कुराया। अब उसके पास एक और शक्तिशाली आत्मा थी, जिसके बल पर वह और भी लंबे समय तक जीवित रह सकेगा, क्योंकि असली डर तो अब शुरू होने वाला था और अगले शिकार की तलाश पहले ही शुरू हो चुकी थी। शमशान का सन्नाटा एक बार फिर से बोल उठा, जैसी करनी वैसी भरनी।